इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। प्रेगनेंसी में औरतों को चाहिए कि वो बैलेंस डाइट खाएं और मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ अपनी डाइट में शामिल करें ताकि उनको और उनके बच्चे को तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिल सके। जहाँ पे उनको ये बैलेंस डाइट खानी चाहिए वहीं पे उनको इस बात का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए कि कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और ये फूड पॉइजनिंग उनके बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी खतरात पैदा कर सकती है। और इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को चाहिए कि वो अपने फूड को चूज करने में और अपने खाने को तैयार करने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें ताकि वो फूड पॉइजनिंग से बच सकें। गोश्त प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें आयरन, प्रोटीन और बहुत से और ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। लेकिन गोश्त पकाते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है कि कभी भी गोश्त कच्चा ना रह जाए, ये सही से पका हुआ हो क्योंकि कच्चा गोश्त मिसकैरेज का सबब बन सकता है। अंडर कुक्ड गोश्त के अलावा प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि कलेजी से परहेज करें क्योंकि कलेजी में विटामिन ए काफ़ी मिकदार में होता है जो कि पैदा होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कच्चे या आधे पके हुए अंडे काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं और इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में आप कोशिश करें कि जो अंडे की जर्दी है और अंडे की सफेदी वो फुली कुक्ड हो। अगर आप चाय या कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पीती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मिकदार कम कर दें। तो कोशिश करें कि एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल ना करें। चाय के एक कप में, चाहे वो ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो, 75 मिलीग्राम कैफीन होती है। कॉफ़ी के एक कप में तकरीबन 100 मिलीग्राम कैफीन होती है। इसके अलावा पेप्सी या कोला की कैन में तकरीबन 40 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो बहुत ही हाई डोज वाले मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं वो ना लें और ऐसे सप्लीमेंट्स जिनमें विटामिन ए होता है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें। बाज़ इकसाम की फ़ैट बच्चे की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कुछ फैट्स सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में ऐसी खुराक खाई जाए जिनमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि वो ग़िज़ाएँ जिनमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा होता है उनसे आप परहेज़ करें जैसे कि केक्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स वगैरह। मूंगफली के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान औरत मूंगफली खाती है तो उसके होने वाले बच्चे में एलर्जी हो सकती है। लेकिन जदीद साइंसी तहकीक के बाद ये देखा गया है कि अगर कोई औरत प्रेगनेंसी में मूंगफली खाती है या जब वो बच्चे को दूध पिला रही है मूंगफली खाती है तो उसके बच्चे में कोई भी एलर्जी नहीं होती। इसलिए जब तक अगर आपकी किसी डॉक्टर ने आपको स्पेशली मूंगफली खाने से मना नहीं किया गया तो आप प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को दूध पिलाने के दौरान मूंगफली खा सकती हैं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।